तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए जो क्लास लेके आया हूँ वो है अलंकार की। जो बच्चे कक्षा 9th 10th और 11th और 12th में पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए अलंकार जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यानी परीक्षा के अंदर अलंकार है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी में से आते हैं और बच्चे को कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। अलंकार की अगर मैं बात करूं तो हमने पीछे भी अलंकार पढ़े हैं, यानी अलंकार, अनुप्रास, श्लेष, यमक, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया। लेकिन आज की जो हमारी क्लास है वो थोड़ी अलग है। जो बच्चे कक्षा 12 के अंदर हैं और जो हिंदी साहित्य में, उन सभी बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अलंकार के अंदर आज हम पढ़ेंगे व्यतिरेक और प्रतीप अलंकार। यानी इस क्लास के अंदर हम सिर्फ 2 अलंकारों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, कम से कम 5 या 10 मिनट की क्लास होगी, ठीक है। यानी 5 या 10 मिनट की क्लास में हम सिर्फ आज ये 2 पढ़ेंगे, कल फिर 2 पढ़ेंगे, या एक दो करके हमें, यानी जिस बच्चे को जो अलंकार समझ में नहीं आता वो आराम से आसानी से समझ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि व्यतिरेक अलंकार की क्या परिभाषा होती है और इसकी पहचान क्या होती है, इसको कैसे पहचाना जा सकता है। देखिए, सबसे पहले देखिए, व्यतिरेक अलंकार यानी जहाँ कारण बताते हुए, यानी जहाँ पर कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से की जाती है। यानी उपमेय की जो श्रेष्ठता है, उसकी जो छवि है, सुंदरता है, उसकी यानी किससे बताई जाए, उपमान से बताई जाए, वहाँ पे कौन सा होगा, आपका व्यतिरेक अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देखिए, का सरबरी तेहि देहु महंकू, चांद कलंकी वह निष्कलंकू। यानी कहने का मतलब, यानी महंकू का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, चांद हो गया। क्या हो गया, चांद, ठीक है। यानी देखिए, मुख की समानता चंद्रमा से कैसे करूं। यानी अब कवि क्या कहता है कि मुख की जो सुंदरता है वो हमें, या इसकी बराबरी, मुख की जो बराबरी है वो मैं चंद्रमा से कैसे करूं। चंद्रमा में तो कलंक है, जबकि मुख क्या है, मुख तो निष्कलंक है। यानी अब यहाँ पे क्या बताया गया बच्चों, यहाँ पे चंद्रमा को क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे चंद्रमा को यानी छोटा बताया जा रहा है, मुख को बड़ा बताया जा रहा है। कैसे, क्योंकि क्या कह रहा है इसमें देखिए, यानी चंद्रमा में तो कलंक है, यानी उसके अंदर तो दाग है। यानी चंद्रमा में क्या है, दाग है, जबकि मुख तो निष्कलंक है। यहाँ पे मुख को यहाँ पे क्या बताया गया है, सुंदर बताया गया, निष्कलंक है, यानी मुख के अंदर कोई भी दाग है वो नहीं है। यहाँ पे किसको छोटा बताया जाए, यहाँ पे चंद्रमा को छोटा बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, जहाँ काव्य में, अब इसके अंदर देखिए, हमने पीछे जो पढ़ा था उसके अंदर हमने ये जाना कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर, तो वहाँ पे मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया, लेकिन ये वहाँ पे चंद्रमा की बढ़ाई भी की गई थी। यहाँ पे इसमें क्या बताया रहा है, चंद्रमा को छोटा बताया जा रहा है, ठीक है। यानी चंद्रमा में तो कलंक है, जबकि मुख तो निष्कलंक है, ठीक है। यह है आपका व्यतिरेक अलंकार। उसके बाद में देखिए आपका प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार में क्या होता है कि यानी प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। प्रतीप का अलंकार क्या होता है, उल्टा या विपरीत। कैसे, देखिए, प्रतीप का अर्थ उल्टा या विपरीत। जैसे यह उपमा अलंकार के विपरीत होता है। उपमा अलंकार के क्या होता है, ये बिल्कुल विपरीत होता है। यानी यहाँ पे देखिए, यह उपमा अलंकार के विपरीत होता है, क्योंकि इस अलंकार में उपमान को लज्जित या पराजित, यानी लज्जित या पराजित या हीन बोल सकते हैं, छोटा, यानी लज्जित, पराजित या हीन, यानी छोटा दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। जैसे देखिए, का घूंघट मुख मूंद है नवला नारी। यानी इसका मतलब क्या होता है, यानी कि हे नववधू, तो अपना मुख है इसको घूंघट के अंदर क्यों छिपा रही है। चंद सरंग पर सोहत यही अनुरागी, अनुहारी, यानी चंद सरंग पर सोहत यही अनुहारी। यानी कहने का मतलब, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक नवला नारी को, यानी एक नववधू को कहा जा रहा है कि तू अपना मुख है वो चंद्रमा, यानी तू अपना मुख है वो घूंघट के पीछे क्यों ढक रही हो, तुम इतनी सुंदर नहीं हो। इसमें ये बताया जा रहा है। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, क्योंकि इस अलंकार के अंदर उपमान होता है। उपमान कौन होता है, यानी उपमान कौन सा होता है, जिससे तुलना की जाए, यानी जिससे तुलना की जाए। यानी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसको उपमान को क्या किया जा रहा है, लज्जित या पराजित या छोटा बताकर उसे की श्रेष्ठता बताई जाती है, उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। उपमेय क्या होता है, यानी जिसकी तुलना की जाए। यानी उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। यहाँ पे
यहाँ पे क्या हो गया, इसमें यहाँ पे मुख को क्या बता दिया जा रहा है, यहाँ पे मुख को छोटा बता दिया और इसमें क्या हुआ, इसमें मुख को बड़ा बता दिया, यानी इसमें ये इसका विपरीत हो गया। यानी इसमें तो मुख की बढ़ाई की गई है और इसमें मुख को छोटा बताया गया, इसको यानी लज्जित किया गया है और हीन यानी छोटा बताया गया है। ठीक है, उपमेय की श्रेष्ठता बताई जा रही है। ठीक, यानी यहाँ पे चांद को बड़ा बता दिया और मुख को छोटा बता दिया, और इसमें व्यतिरेक में क्या हो गया आपका, व्यतिरेक के अंदर आपका यानी मुख को तो बड़ा बता दिया और चंद्रमा में दाग बता दिया, यानी चंद्रमा को छोटा बताया जा रहा है। ये दो अलंकार आपके हैं, इसके अंदर आपको इनको ध्यान से समझना है, इसमें इतना ही अंतर है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे थोड़े मिलते जुलते लेकिन एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, ये था आज का आपका जो व्यतिरेक और प्रतीप अलंकार। ठीक है, चलिए प्यारे विद्यार्थियों आगे देख लीजिए। इसी के अंदर एक और है आपका, देखिए विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में क्या होता है कि यानी कोई भी कार्य है, यानी कोई भी कार्य है वो कारण की होता है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। यानी कहने का तात्पर्य देखिए, चलिए इसकी परिभाषा पे चलते हैं सीधे, कि प्रसिद्ध कारण के अभाव में, अभाव का मतलब यानी आप समझ गए होंगे, यानी किसी बिना कारण के, यानी प्रसिद्ध कारण के अभाव में कार्य उत्पत्ति यानी कार्य का उत्पन्न होना चमत्कार पूर्ण वर्णन में विभावना अलंकार होता है। यानी इसके अंदर यानी एक चमत्कार जैसा है, इसमें यानी कार्य भी संपन्न हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, यानी जो कार्य कर रहा है वो दिख नहीं रहा है। कहने का मतलब देखिए, इसमें आप इसकी पहचान कैसे करोगे, वाचक शब्द इसमें है ये कि बिना, बिनु, नहीं आदि, यानी ये इसके वाचक शब्द है, इससे आप इसकी पहचान है वो कर सकते हो। देखिए तुलसीदास जी ने कहा है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी ये यहाँ पे क्या कहा गया है, तुलसीदास जी कहते हैं यानी कि बिनु पद चले, यानी बिना पैर के चले, यानी बिना पैर नहीं है फिर भी वो चल रहा है। सुने बिनु काना, और कान नहीं है फिर भी वो सुन रहा है। कौन है वो, ईश्वर है। कौन है, ईश्वर है। यानी जिसके पैर नहीं है चल रहा है और जिसके कान नहीं और सुन रहे। कर बिनु कर्म यानी कर माने यानी हाथ, यानी जिसके हाथ नहीं और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी जिसके हाथ नहीं और फिर भी वो अलग अलग प्रकार के सभी कार्य वो कर लेता है। यानी इसे कौन है, ईश्वर है। यानी जिसके मतलब पैर नहीं है वो चल रहा है, जिसके कान नहीं है सुन रहा है, और कर बिनु यानी जिसके हाथ भी नहीं और वो सारा कार्य कर रहा है। ठीक है, ये बात कौन कहते हैं, तुलसीदास जी वो कहते हैं। यानी इसमें आपको ध्यान यही रखना है, इसकी पहचान क्या है, यानी बिना, बिनु, नहीं, ये आदि इसमें प्रयुक्त है वो किए जाएंगे। ठीक है, ये इसकी पहचान है। यानी सरल सा विभावना अलंकार आप अच्छे से याद कर लोगे, यानी आप अच्छे से कर लोगे, इसमें कोई ज़्यादा वो सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, यानी यह था विभावना अलंकार। आज की जो हमारी क्लास है वो इतनी ही रहेगी। यानी इसमें मैंने आपको 3 करवा दिए, कौन कौन से, व्यतिरेक अलंकार, प्रतीप अलंकार और विभावना अलंकार। ठीक है, बाकी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जिसमें मानवीकरण अलंकार और अन्योक्ति अलंकार मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो